सलातीन दूसरी किताब है और उसका चौथा बाब है और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में जो मरकूम है और अम्बिया ज़ातों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। वो अब कर्ज का आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले और बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ़ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सब को बरकत अता करे, आमीन। अवलन मैं अपने आका नामदार वाली रहमत अमीर यरूशलेम मौला खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ, जो तरह बतरा अपने कलाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है और असीरों की तरह हमें लिए करता और गश्त कराता है अपने कलाम के लिए। और सानियन में बेटे अंबर और बेटे पतरस का शुक्रगुजार जिन्होंने यहाँ दावत दी कि कलाम की खिदमत की जाए और बिज़नेस के आगाज़ में दुआ बंदगी और प्रस्तुत हो कलाम पढ़ा और सुनाया जाए। हासिल गौरी साहब के लिए और इसी तरह से बेटे पतरस के जो वालिदैन वालदा भाई उनके लिए और आप सब के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बेटी अम्बर के इसातिज़ा के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप सब खुदा के हज़ूर, आज जो हमने तलावत पाक पढ़ी है इसमें कारोबार के बारे में बताया कि एक औरत अलीशा नबी के पास आई। अलीशा वो नबी है, आप सब जानते हैं, इससे वाकिफ़ है कि जिसको दूना मसा मिला है, अपने उस्ताद की खिदमत करते करते दूना मसा पाया, मौजज़ात करने वाला है। जब उसके पास ये औरत आई है तो यहाँ हैरानी की बात है कि उसने उसे सिक्के बना के नहीं दिए, रुपए पैसे नहीं दिए, ना बना के दिए ना अपनी जेब से दिए, बल्कि उसने क्या कहा है, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। खुदावंद यीशु मसीह भी यही कहते हैं। जब 5000 को खाना खिलाया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे पास क्या है। खुदा तकाजा करता है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसके सामने रखें और वो उसको बरकत दे और वो मल्टीप्लाई हो। और यहाँ पर भी अलीशा नबी कहता तेरे पास क्या है, और वो औरत क्या कहती है कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। अब यहाँ से पता ये चलता है कि ये जो खुदा की बंदी है
अम्बियाज़ादों में से एक नबी की ये बीवी है। ये बड़ी सच्ची औरत है, सच्ची औरत है। इसके पास एक प्याला तेल है घर में, और वो बताया, क्योंकि अलीशा नबी तो इस तरह का है, अगर वो झूठ बोल दी तो बता दे। जहाजी ने कहा था ना, झूठ बोला तो उसने कहा नमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को लगा। उसने कहा क्या, जब तू वहाँ माल लेने गया था तो मेरा दिल तेरे साथ न था। वो तो इस तरह का नबी है, वो तो जानता है, कोठड़ी में बैठा बाहर की बातें बता देने वाला है, गैप बीन भी है, और रूल कुछ से बताता है। जब इस औरत ने ये कहा कि तेरी लौंडी के घर में, तेरी बंदी के घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अलीशा नबी ने ये नहीं कहा नहीं 2 प्याले तेल पड़ा है या बहुत ज़्यादा है। वो सच्ची औरत है, सच बोलने वाली है, और फिर वो दुरुस्त फैसला करने वाली है। घर में कुछ नहीं है, बच्चे गुलाम बनने को जा रहे हैं, कर्ज खा घर आ गए हैं, तो उसने बड़ा अच्छा फैसला किया। किसी रिश्तेदार के पास नहीं गई, किसी और के पास नहीं गई, वो खुदा के बंदा के पास गई। इसका मतलब है कि वो खुदा पर तवक्कल करने वाली औरत। कलाम खुदा में लिखा है, मुबारक वो शख्स जिसका तवक्कल खुदावंद पर, खुदा पर तवक्कल करने वाली, खुदा पर भरोसा करने वाली, और खुदा से प्यार करने वाली। इसीलिए वो अलीशा नबी के पास है, किसी और के पास नहीं, और किसी और दर पर जाने वाली नहीं, दियारे गैर पर जाने वाली नहीं, दुरुस्त फैसला करने वाली, सच बोलने वाली है। और फिर आगे हम देखेंगे तो बड़ी अच्छे किरदार की मालिक। कलाम खुदा में लिखे हैं, तब अलीशा ने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आरियत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन मांगे। अब जरा गौर कीजिए, जिसके पास कुछ ना हो, कर्ज खा उसके दरवाजे पे आए और वो मोहल्लेदारों के पास जाए कि सारे मोहल्ले से बर्तन पूछे, तो कोई देगा? कोई नहीं देगा। ये तो बर्तन बेच डालेंगे, कर्ज वालों को दे देंगे, इनसे क्या, उनसे तो कोई मिलने की कुछ उम्मीद ही बाकी नहीं है। लेकिन कितना खूबसूरत किरदार है, जब वो अपने बच्चों को भेजती है, खुद भी नहीं जाती। किसी मोहल्ले वाले ने इनकार नहीं किया, सबों से वो बर्तन ले आए और क्या कर लिया है, खुदा के खादम के कहने के मुताबिक दरवाज़ा बंद कर लिया और बच्चों को साथ ले लिया। अब बर्तन लेने गए, किसी ने एतराज़ नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि उसका किरदार महल्ले में बहुत अच्छा है, बात किरदार औरत है, खुदा पर तवक्कल करने वाली औरत है, सच बोलने वाली औरत है, और फिर बाकिरदार औरत है। किसी की चीज़ लेकर जब्त करने वाली नहीं है, लौटाने वाली। इसीलिए सबों ने बर्तन दे दिए। जब बर्तन बच्चे ले आए तो फिर उनको अंदर ले लिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बच्चों की खूबसूरत परवरिश की है उसने, बच्चों की खूबसूरत परवरिश की है। जब बच्चों को कर्ज खा लेने आए हैं तो बच्चों के बारे में यहाँ नहीं लिखा कि उन्होंने कुछ बुरा भला कहा, बल्कि माँ ही उनके लिए सब कुछ कर रही है। और जब बच्चों को भेजा है मोहल्ले में तो वो गए, बच्चों ने इनकार नहीं किया कि माँ हमारा तो किरदार देखिए, कर्ज खा हमारे दरवाजे पे आए खड़े, कौन हमें देगा बर्तन? ऐसा बच्चों ने नहीं कहा। वो गए हैं, वफादार हैं, अच्छी परवरिश की है बच्चों की। और फिर बच्चों को साथ लिया, दरवाज़ा बंद किया, और कलाम खुदा में लिखा है उसने तेल का प्याला लिया। अब बच्चे जो हैं वो बर्तन लेते आते हैं और वो ढेलती जाती है। बच्चे एक बर्तन उठाते हैं, वो बर्तन भरता है और फिर दूसरी जगह रख देते हैं, जिस तरह से खुदा के खादम ने कहा। बच्चे भी बड़े वफादार हैं।
اب ایک برتن بھر جاتا ہے، وہ اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر ایک برتن اور لاتے ہیں، وہ بھر جاتا ہے، پھر اٹھا کے سائڈ پہ کرتے ہیں۔ جب ماں نے کہا اور برتن لاؤ تو بچے نے کہا اور برتن رہا نہیں۔ بچے بھی سچ بولنے والے ہیں، وہاں روح القدس موجود ہے، خدا موجود ہے، اسی لیے معجزہ ہو رہا ہے۔ ایک پیالہ تیل ہے اور وہ ڈیل دی جا رہی ہے، اور پورے محلے کے برتن ہیں وہ سارے کے سارے بھرتے جا رہے ہیں، سارے کے سارے بھرتے جا رہے ہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے اس کے بچے کا اتنا کہنا کہ اب کوئی برتن خالی نہیں رہا، تیل بہنا موقوف ہو گیا، ٹھہر گیا، ساکن ہو گیا، تیل بہنا بند ہو گیا۔ اب کہا تو صرف یہی ہے کہ خالی برتن نہیں رہا۔ جب خالی برتن نہیں رہا، آواز آئی ہے تیل بہنا بند ہو گیا، تیل سنتا نہیں ہے، وہاں میرا اور آپ کا خدا موجود ہے، جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، جو معجزات ہے، اسی لیے تیل بہنا بند ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بڑا بابرکت گھرانہ ہے، بے شک قرض دینا ہے، باپ مقروض تھا، وفادار گھرانہ ہے، بچے وفادار ہیں، اور پھر گھر کی جو پاکٹ ہے وہ ایک ہے، خزانہ جو گلہ ہے وہ ایک ہے۔ یہاں خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے، کیونکہ اسی لیے خدا کے نبی نے کہا کہ تو تیل انڈھیلتی جانا، اور بچے کیا کریں گے؟ برتن اٹھا کے سائڈ پہ رکھے جائیں۔ اب پیالہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ماں کے ہاتھ میں۔ پیالہ کس کے ہاتھ میں؟ ماں کے ہاتھ میں، بچوں کے ہاتھ میں نہیں۔ جو خدا کے بندہ نے کہا اس ترتیب کو ذرا سا بھی یہ الٹ دیتے تو پھر معجزہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، وہ ابتری کا خدا نہیں ہے، ترتیب کا خدا ہے۔ جو ترتیب بتائی اسی طرح سے کیا تو پھر معجزہ ہوا، فرما برداری کی۔ پیالہ کس کے ہاتھ میں؟ ماں کے ہاتھ میں۔ بچوں نے ایسا نہیں کہا ماں پیالہ ہمیں پکڑا، ہم پیالہ رکھتے ہیں، یا میں بڑا ہوں میں پیالہ پکڑتا ہوں، ایسا نہیں کہا۔ اور پھر کیا کیا ہے؟ پھر اس سے ایک اور مشکل کام۔ اب کیا کہا خدا کے بندہ نے؟ کہ تیل بیچ اور اپنا قرض ادا کر۔ آج بھی ہم اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں تیل بیچنے والے آتے ہیں، پہلے تو زبان سے وہ آواز نکالتے تھے، آج کل ان کے پاس لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں، اس میں گھروں تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو تیل کس طرح سے بیچا جائے گا جی؟ جا کے آواز لگانا پڑے گی، گلیوں میں آواز لگانا پڑے گی، تیل بیچنے والا آیا، اور پھر وہاں بارگیننگ ہوگی، وہاں بات چیت ہوگی، پھر تیل بکے گا۔ آسان نہیں ہے کام کرنا، پر لکھا ہے انہوں نے اسی طرح سے کیا۔ لکھا خدا کے بندہ نے کہا تیل بیچ اور اپنا قرض ادا کر، اور جو باقی بچے اس سے اپنی گزران کر۔ بچوں نے ایسا ہی کیا، تیل موقوف ہو گیا، بیچا اور قرض ادا کیا اور باقی سے گزران۔ بچوں نے کیا کیا؟ جا کے پھیری کا کام کیا ہے محلے میں، اور پھر تیل بیچ کے روپیہ ماں کے ہاتھ پہ رکھا، ماں کے ہاتھ پہ رکھا، کیونکہ پیالہ پہلے ہی خادم نے کہا کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ ماں کے ہاتھ میں، ماں کے ہاتھ میں دینا ہے۔ پھر معجزہ ہوا ہے خاندان میں۔ یہاں پر ہمیں علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ خدا چاہتا ہے خاندان میں اکٹھ اتحاد ہو، تو پھر ہمارے گھروں میں برکت آئے گی، کاروبار میں برکت آئے گی، بزنس پھر بڑھے گا۔ یہاں بہترین کاروبار بتایا گیا ہے کہ کاروبار کرو اور پھر کیا کرو؟ اپنا قرض ادا کرو اور اپنی گزر اوقات کرو۔ علیشا نبی نے اپنے پاس سے روپے نہیں دیے، علیشا نبی نے یہ نہیں کہا ٹھہر میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیری جھولی میں پیسے آ جائیں گے، روپے آ جائیں گے، ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور تو جا گھر جا، تیرے سرہانے کے نیچے پیسے پڑے ہوں گے،
ऐसा नहीं। और जिस तरह से खुदा के नबी ने कहा उसी तरह से हो गया। बच्चे भी फरमान बरदार हैं, उन्होंने काम किया है, मशक्क़त की है। कोई भी काम हो, वकील का काम, कोई और काम हो, खिदमत का काम, जब तक हम वफादारी से काम नहीं करेंगे, अपने शोबे से वफादार नहीं होंगे, उस वक्त तक खुदा हमें बरकत नहीं देगा। हमें अपने शोबे से, हमें अपने काम से वफादारी करनी है, कमिटेड होकर काम करना है। सो इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। इमसाल की किताब 31वां बाब, इमसाल 31वां बाब, उसकी 10वीं आयत से हम पढ़ेंगे ज़रा, 10वीं आयत से। इमसाल की किताब 31वां बाब, उसकी 10वीं आयत से पढ़े ज़रा बेटी समझ। सादक के मुंह से हिकमत निकलती है। 10वां बाब 31 में 31वां बाब 10वीं आयत, इमसाल 31वां बाब उसकी 10वीं आयत से 14वीं आयत। नेकोकार बीवी किसको मिलती है? क्योंकि उसकी नेकोकार बीवी किसको मिलती है जी? क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी ज्यादा है। उसकी कदर मुरजान। यहाँ जो टॉपिक है वह सुगड़ औरत, सुगड़ बीवी या सुगड़ औरत। सुगड़ जो घर का काम करने वाली है, घर को संभालने वाली है, जो सारे कामों पे ध्यान रखने वाली है, अक्लमंद, अक्ल और फाजल औरत, उसके बारे में लिखा जी पढ़े। उसके शोहर के दिल को उस पर एतमाद है, उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है, और उसे मुनाफे की कमी ना हो, और उसे मुनाफे की कमी ना हो, उसे कोई कमी ना हो, मुनाफा बहुत ज़्यादा हो। वजह क्या है? आगे पढ़े। वो अपनी उम्र के तमाम अयाम में उससे नेकी ही करेगी। वजह यह है कि अपनी उम्र के तमाम अयाम में, किसी एक यौम में नहीं, किसी एक दिन में नहीं, अपनी उम्र के तमाम अयाम में, पूरी हयाती, पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी वो क्या करेगी? नेकी करेगी, नेकी करेगी, बदी ना करेगी, बदी ना करेगी। वो ऊन और कतान ढूंढती है और खुशी के साथ ऊन और कतान ढूंढती है, और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है, और खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है। वो सुदागरों के जहाजों की मानिंद है, वो सौदागरों के जहाजों की मानंद है। वो अपनी खोरिश दूर से ले आती है, वो अपनी खोरिश दूर से ले आती है। यहाँ पर किस औरत का जिक्र है? जो सुगड़ औरत है, जो नेकोकार है। वो क्या करती है? अपने ख़ानदान के लिए काम करती, मशक्क़त करती है, बिजनेस करती है, और उसे नफ़े की कोई कमी नहीं होती। सो आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बेटी अंबर के लिए और बेटे पतरस के लिए, खासुल खास इस बात के लिए कि उन्होंने ये कारोबार शुरू किया, बिजनेस शुरू किया है। और आज हम दुआ मांगेंगे कि खुदा इस कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत अता करें और इन्हें नफ़े की कमी ना हो। खुदावंद हम सबको और खासुल खास बेटी अंबर और पतरस बेटे को कसरत से बरकत अता करे। आमीन। दोनों को बुला